नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल NSA रैंकर्स पर। और मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूँ आपके लिए PYQ के साथ में। और आपको बता देते हैं कि 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का PYQ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको यहाँ पर सही कराने वाला हूँ, यानी हल कराने वाला हूँ, आपको एनालाइज कराने वाला हूँ। सभी के सभी बच्चे जल्दी से एक बार आते ही लाइक और शेयर मारिएगा। सभी बच्चे आते ही लाइक और शेयर मारिए सभी बच्चे, ठीक है। चलिए भाई, तो चलते हैं हम सीधा सीधा अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है क्या नहीं कहता है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। देखो, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा। तो भाई देखिए, नाम तो होगा नहीं आपके पास में, ठीक है, नाम तो होगा नहीं, चाल भी होगा नहीं, गलत भी होगा नहीं। तो लक्ष्य क्या है आपका। आपका लक्ष्य का मतलब किस पर निशाना साधना चाह रहे हैं आप लोग। तो लक्ष्य का मतलब हमारे पास में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा अच्छे तरीका से यहाँ पर। तो लक्ष्य का हम अपने यहाँ पर कर सकते हैं क्या, निशाना। हाँ जी, इसका उत्तर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया आप जल्दी से, इसका उत्तर हो जाएगा निशाना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कहता है हमारे पास में। हाँ भाई, नागर का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, इस पर बड़ा ही ये सवाल जब आया था परीक्षा में, तो नागर के बारे में पूछने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए नागर के बारे में करें तो हमारे यहाँ पर देखिए, नागर का नगर होता नहीं है। नागर का नगर होता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, नगर होता नहीं है, ग्रामवासी होता नहीं है, ढोल होता नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर होता है चतुर। नागर मतलब होगा चालाक, चतुर जो होता है वह इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल क्या, माला फेरत जग जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। भैया, यहाँ पर अगर बात की जाए आपसे, मन का फेर तो देखिएगा, मन का है यहाँ पर और मन का है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जब एक ही शब्द दो बार आ जाए, एक ही शब्द दो बार आ जाए और उनका अर्थ एक ही हो। लेकिन यहाँ माला है हमारे पास में, और माला है, और मन का मतलब क्या है हमारे पास में, मन का फिर। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मन के फिर का मतलब है मोती। क्या है, मोती। कर का मन का डार दे, मन का फिर। आप देखिए, इस मन का हमारे पास में मतलब क्या है, पता है, हृदय। क्या है, हृदय हमारे पास में। इस वजह से जब एक ही शब्द दो बार आ जाए और उनके अर्थ अलग अलग हों, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार होता है। अनुप्रास को जानते हो, उपमा रूपक को जानती हो, जिनके बारे में हम ज्यादा बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलिए, किसी की सहायता करने वाला, रही, किसी की सहायता करने वाला कौन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। किसी की सहायता करने वाला सहृदय, यानी कि सही हृदय का, अच्छा हृदय का, सुहृदय वाला कहा जाता है सहृदय। सहचर, साथ चलने वाला। सहकार आपके पास हो गया। अरे सीधी सी इसका उत्तर मिल गया हमें यहाँ पर, यानी सहायक। संग का, किसी की सहायता करने वाला, किसी के साथ रहने करने वाला कौन होता है, सहायक होता है भाई हमारे पास में। ठीक है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। किसके बारे में बात की जा रही है, करण कारक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो करण कारक जो है हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं अभी हम यहाँ पर। आइए, हाँ भाई, तो सुरेश ने मीना के लिए खाना लाया, के लिए लाया, तो इसमें संप्रदान है। क्या है बेटा यहाँ पर, संप्रदान है इसमें। उनको पढ़ाना चाहिए उनको, तो इसमें संबंध हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया, संबंध हो गया। नहीं, उनको पढ़ाना चाहिए, तो उनको पढ़ाना चाहिए नहीं, कर्म हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा हमारे पास में इसमें, ठीक है ना। साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है, लो भाई मिल गया। यानी कि यहाँ पर प्लस करने वाला है और हमें मिल जाता है ये वाला। चलिए भाई, हमें मिल चुका है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा जरा अच्छी तरीके से आप लोग जो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो। अंतर्निहित, तो मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्निहित की हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंत, ये लिखिए उसमें, अच्छा वो वाला है,
हाँ भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास में? अंत प्लस निहित हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रेप जो होता है ये हमारे पास में 100% विसर्ग में बदलता है, और अंत प्लस निहित, तो हमें मिल जाता है आंसर। तो आंसर कौन सा है? आंसर हमारे पास में ये वाला। चलिए चेक कर लेते हैं आप लोग। हाँ भाई, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान, वह सलाका सम्मान जो दिया जाता है ये साहित्य अकेडमी के अंतर्गत आता है। हाँ जी, उसी के अंतर्गत दिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। भाषा संस्कृत में हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। हाँ जी बेटा, इसका आंसर सी है हमारे यहाँ पर। अगला सर, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध, देखिए भयानक का क्या होता है? भय। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। ठीक है। वीर का क्या होता है? उत्साह। ठीक है। और विवश का क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा। ठीक है, यानी घृणा होता है। क्या पूछा है? क्रोध पूछा है हमसे, ले लिया, मिल गया हमें आंसर का क्या है? रौद्र रस हो जाएगा हमारे पास। चलो, मिल गया ना। इतने प्यारे प्यारे सवाल आए परीक्षा में बच्चे, तो ये माने पॉइंट। हिंदी में मैं का बहुवचन पूछा है, हिंदी में मैं का, तो मैं खुद के लिए, स्वयं के लिए होता है, और मेरे प्यारे बच्चों हम जो होता है बहुवचन के लिए होता है। सीधा सीधा सब सवाल है आपके, ऐसे सवाल आएंगे परीक्षा में तो आप फोड़ के रख दोगे भाई ऐसे प्रश्नों को। चलो अगले सवाल। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? विरोध करना, हाँ भाई। तो क्या बात कही जा रही है? विरोध करना, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में? सिर उठाना। क्या है? सिर उठाना। ठीक, सिर उठाना है। इस वजह से इसको हमारे पास विरोध करना किया जाएगा। किसी ने भी मेरा विरोध किया, मेरा सिर उठाया, उसका सिर कत्लेआम कर दिया जाए, ऐसा बोला जाता है ना। अगले सवाल। सोत और सोता हाँ, हम कहते हैं अरे सो बताओ सोए जी गाते हैं यार, हमेशा मुझ जो से सो बताओ सो रहता है धीलो पुल्लो सो आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आलसी। और आलसी के लिए एक ही शब्द है, इसका मतलब आंसर हमारे पास कौन सा मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा, बी आंसर मिल जाएगा भाई हमें। देख लो अच्छे तरीका से। अगला सवाल। आली और अली शब्द का सही, भाई ये सवाल परीक्षा में पूछने के लिए 50 बार आ चुका है, बहुत बार। इस अली का मतलब होता है भौरा, इस अली का मतलब होता है सखी, और आंसर मिल जाता है हमें यहाँ पर। ये क्या हो गया? भौरा और सखी हो गया भाई हमारे पास में। देख लो अगला सवाल। पुस्तक पढ़ी जाती है, अरे भाई सीधी सी बात है, ये क्रिया जो बदली जा रही है वो किसके आधार पर बदली जा रही है? इसके आधार पर बदली जा रही है। ठीक है। ठीक है, पढ़ी जाती है क्या? पुस्तक। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पुस्तक कर्म है, तो सीधी सी बात है कर्म वाच्य हो जाएगा। पहला आंसर है हमारे पास में, ये लीजिएगा। इसमें तो कुछ, यहाँ में तो, इसमें तो दिया ही नहीं गया भाई, आता है कर्ता दिया ही नहीं गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उफो, तत्सम नहीं पूछा गया है हमारे पास में, ठीक है ना। तो तत्सम नहीं है, तत्सम यही भी है। इसका हो जाएगा नंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा का हो जाएगा क्षमा, ये भी सही है। हाँ भाई, नक्का हो जाएगा नाखून। और नेह, हाँ भाई, ये तद्भव है, ये तद्भव है। और इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्नेह। क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा। आंसर मिल गया भाई हमें। आंसर क्या है हमारे पास में? ने है भाई, हमें आंसर मिल गया है। आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ने है हमारे पास में। ठीक, अगला सवाल। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर बच्चों अध्यात्म नहीं होता, आध्यात्म होता है। क्या होता है? अध्यात्म होता है, का अच्छा ज्ञान है। तो देख ले, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा नहीं भाई, इसमें से सिर्फ एक ही सही है। इसमें जो है हमारे पास में एक ही सही है, और वो है हमारे पास में ये वाला। देखिएगा जरा, महंत जी को अध्यात्म, बाकी सब गलत है हमारे पास में, सब में अध्यात्म गलत लिखा हुआ है। निम्न तो शुद्ध वाक्य है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुफ्त अस्त्र दान किया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए।
भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं था, अधीन नहीं, अधीन है। तो आपके यहाँ पर सभी गलत है। निरपराधी उधर व्यक्ति को, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, उसमें गलत हो जाएगा भाई। एक ही सही है इसमें, इसमें सी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है भाई बच्चों, इसमें कोई भी गलती नहीं है आपके यहाँ पर। अगला सवाल, गंभीर शब्द है, क्या है गंभीर? गंभीर हमारे पास में मेरे बच्चा ना देशज विदेशज है मेरे प्यारे बच्चों। गंभीर, गंभीर विदेशज है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नहीं नहीं नहीं, गंभीर विदेशज भी नहीं, नहीं 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 नहीं, देशज है, सॉरी। गंभीर देशज शब्द है हमारे पास में, बी आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बी आंसर है गंभीर। कपाल, अरे कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, अंदर खोपड़ी के पीछे जो होता है उसे कपाल कहा जाता है। तो यहाँ पर खप्पर कपाल ये एक ही चीज है, माथा हो जाएगा हमारे पास में। हाँ जी, कपाल जो पाया जाता है खोपड़ी के अंदर पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें मस्तिष्क होता है, इसमें माथा हो जाएगा, खोपड़ी हो जाती है हमारे पास में। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, चलो। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया भाई। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो सीधी सी बात है उन्हें विशेषण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये क्रिया की विशेषता बताते तो क्रिया विशेषण हो जाता आपके यहाँ पर। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, चलो अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास में। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। कमर का मतलब जानते हो? कमर का मतलब है कमर टूटने पर शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा, यानी कि आदमी टूट जाता है, इस वजह से कमर टूट जाना, जीत जाना, चोट लगना, निराश होना। ठीक है, तो हमारे पास में हो जाएगा मेरे बच्चा, चोट लगना, कमर पर जीत जाना नहीं, हमारे यहाँ पर हो जाएगा निराश होना। इसका आंसर डी हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। एसरा, भाई एसरा का मतलब होता है हमारे पास में इच्छा। पहली मेरी बात समझो, क्या होता है? इच्छा होता है। एसरा का मतलब होता है इच्छा, और इच्छा का मतलब ये है हमारे पास में, आप लोग देख सकते हो, घृणा है नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अनिच्छा हो नहीं सकती। और इच्छा किसका पर्यायवाची होता है हमारे पास में? अभिलाषा। किसका? अभिलाषा। ये उत्तर सही हो जाएगा आपके यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विदुषी होता है विद्वान का भी। स्त्रीलिंग में परिवर्तन पूछा है उसने, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए जी। ओहो, ओहो, तो ओहो के लिए हम लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? विस्मय आदि। और विस्मय आदि कौन सा है? ये हमारे पास विस्मय आदि है, ये प्रश्न है, ये अर्धविराम है, हाँ, और ये हमारे पास में योजक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में बच्चों? आंसर हो जाएगा पहला। चेक कर लीजिए, देख लीजिए भाई, पहला आंसर हो जाएगा आपके लिए बच्चों यहाँ पर ये। अगला सवाल, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो भैया मेरे देखिएगा, मैं आपको बताऊं, अमिताभ घोष को 2019 में, कृष्णा सोबती को 2017 में, अतिवन इनको दिया गया है। हाँ भाई, 2020 में दिया गया हमारे पास में नीलमणि फूकन। हाँ जी, नीलमणि फूकन को दिया गया है, बी आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर। देखिए ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी जब भी आएंगे। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया? भाई ये क्रिया जब भी पूछने का थी है, थी, था, हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हमारे यहाँ पर कहा जाता है योजक क्रिया। हाँ जी, ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है योजक क्रिया। यानी कि वैसे इनको हमारे पास में सहायक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर योजक क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं दी है, इस वजह से इसको इसमें रखेंगे। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, बद शब्द जो है, अरे यार सीधे, बद शब्द का प्रयोग हमारे पास में किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, उर्दू। किसमें किया आता है? उर्दू में। ठीक है ना? हाँ जी, और क्या पूछा गया है, उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये ना लोग हमारे पास है, किसका है? उर्दू फारसी का। यहाँ पर आ गया, भी आंसर मिल गया हमको उसको। भाई उर्दू फारसी के हमारे पास में 19 उपसर्ग हैं, हिंदी के हमारे पास में 13 हैं,
और संस्कृत के 22 हैं। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को सारे के सारे 20 कौन कौन से हैं, 13 कौन कौन से हैं, 19 कौन कौन से, सारे लिखाता हूँ बच्चों को यहाँ पर। अगला सवाल, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है हमारे यहाँ पर? आत्मनिर्भरता, अगर इसके बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों का, तो यहाँ पर तो आत्मनिर्भरता के हमारे पास में बाण भट्ट, सॉरी बालकृष्ण भट्ट, हाँ जी, इनकी रचना है ये। वो निबंध है, बहुत प्यारा निबंध है। आप अगर पढ़ते हैं इनको, देखिए आप जितना किताबों के साथ खेलेंगे, किताबों के साथ पढ़ेंगे, किताबों के साथ बैठेंगे, आपको उतना किताबें ज्ञान ही देंगी, ये मान लीजिएगा। आइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुति भिन्नार्थक है? समश्रुति भिन्नार्थक नहीं है, नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं। अभय है, उभय बिल्कुल सही है, अनिल, अणु, अणु, अंत, अंत नहीं है भाई, हमारे पास में बी आंसर नहीं है इसका, हमारे पास में इसका बी आंसर नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या क्या है। जल में समाधि, जल समाधि यह किस समास का उदाहरण है? तो जल में समाधि, भाई ये विग्रह हो गया। जल में समाधि क्या है? विग्रह। और जल समाधि हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में समास है। मैं पूछ रहा है तो तत्पुरुष समास है हमारे पास में, क्या है? तत्पुरुष समास है। यानी कि और तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें हमारे पास में ये है अधिकरण तत्पुरुष समास। हाँ जी, इसमें मैं और पर की बात की जाती है यहाँ पर प्यारे बच्चों। जी जी बेटा, ठीक है। अगला सवाल, बोलने दो चील को किसकी काव्य कृति है? बहुत ही प्यारी है मेरे प्यारे बच्चों, बोलने दो चील को। आए देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, महादेवी वर्मा की नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अब आपके पास बचे दो, आज्ञे और नरेश मेहता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज्ञे की भी नहीं है और ये हमारे पास में नरेश मेहता। देखिए, जब मैं बच्चों को रचना और रचनाकार पढ़ाता हूँ तो ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो बच्चे नहीं कर पाए, आराम से कर पाएंगे, ये मानिएगा। अगला सवाल, द्विज के अनेकार्थी शब्द में निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर द्विज के बारे में, तो द्विज का मतलब क्या होता है पता है? दो बार जन्म लेने वाला। हाँ जी, दो बार जन्म लेने वाला। अब दो बार जन्म, देखिए पक्षी दो बार जन्म लेता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दांत दो बार उगते हैं, दो बार जन्म लेते हैं, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। ब्राह्मण भी हमारे पास में दो बार जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे पास में विदेही जो है यह नहीं है। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। अगला सवाल, बा उपसर्ग से बना शब्द है। बा, बा उपसर्ग से बना शब्द है बदौलत। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बर्दाश्त नहीं आएगा भाई, आइए जब मैं बता देता हूँ। देखिए ये किस किस से मिलके बने हैं, ये देखिए ये मिलके बना है बद प्लस नाम, ये मिलके बना है आपके पास में बा प्लस कलम से, ये मिलके बना है आपसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मिलके बना है आपके यहाँ पर बर प्लस दास से, और ये मिलके बना है बा प्लस दौलत से। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में प्यारे बच्चों? बदौलत। देख लिया भाई आप लोग, बदौलत है आपके पास। अगला सवाल, ओहो, चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा। वेरी गुड, ठीक है भाई, बड़ा ही चीज अच्छी है। आइएगा, हाँ भाई, भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। ठीक है ना। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। हाँ जी, जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। हाँ जी, जरा इसके भी हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी शायद हो सकता है थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि उसके साथ जन साधारण
जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। बिल्कुल बेटा, राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। देखो, हम क्या बात कर रहे हैं कि हिंदी जो है राजभाषा के रूप में ही विराजमान है। अब कह रहे 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 49 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता दी गई थी। अब हिंदी को मान्यता कब दी गई है? 14 सितंबर 1949 को। संविधान की धारा 120 के अनुसार, ठीक है, संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य, देखिए ये अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये है ना, और 210 के द्वारा राज्यों के, ध्यान रखिएगा, विधानमंडलों का कार्य के बारे में बात कही जा रही है। अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार, उसको याद करना, अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बिल्कुल कहा गया था। इस भाषा के प्रसार प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। चलो, अब इसके बाद हम इनके उत्तरों पर ध्यान देंगे कि उत्तर क्या क्या है। इस अनुच्छेद के सार में किस राजभाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो आपको एक बात मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैं बात कर रहा था, केवल और केवल हिंदी भाषा पर विचार किया गया है। केवल केवल हिंदी भाषा पर विचार किया गया है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज्यादा संभावना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक ही है जिस पर मैं बात करने वाला हूं, वो है केवल हिंदी। आगे चलते हैं। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जन भाषा है, सारे देश की संपर्क भाषा है, जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है, क्षेत्र सीमित होता है। नहीं पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, बाकी की, हाँ जी, सभी सही है, तो लेकिन ये सही नहीं है। अभी मैंने अंडरलाइन करा था, आपको पढ़ाया था सारी चीजें। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला सवाल, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उच्च शीर्षक चुनिएगा। तो इसकी क्या हो रही, भावना तो भाषा, जनभाषा नहीं, इसका होगा हमारे पास में एक ही, और वो शीर्षक होगा क्या? राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यानी कि आंसर डी सही हो। नहीं 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 नहीं, इसका ये भी नहीं, उचित शीर्षक की बात कर रहा है, तो उचित शीर्षक के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो उचित शीर्षक होगा हमारा जनभाषा के बारे में, क्योंकि उसने जनभाषा के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पर बताया है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर इतने दिन से पीवाईक्यू में आपको लगा रहा हूँ, जो पेपर में आप एक बात और देख रही हो, यहाँ पर हमने पहले दूसरे तीसरे जो पीवाईक्यू लगाए थे, उनको पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद आप बार बार वही चीजें रिपीटेशन रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पर बार बार आ रही है वही चीजें, मैं आपको बार बार यहाँ समझा रहा हूँ। तो आप इन सभी पेपरों को लगा करके जब अगला पेपर देने जाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे हद तक उस पेपर को सही कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको आज ये करा है, तो आपको मालूम है कि मेरा पीवाईक्यू चल रहे हैं यहाँ पर, अभी बाकी के भी कराने और भी बाकी रह चुके हैं मेरे पास में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये NSA रैंकर्स परिवार जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए ला रहे हैं, तो भाई एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो मेरे प्यारे साथियों,
आप जल्दी से, अगर आपको लगा है कि आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर सही मिले हैं और आपको लगता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और मैं हिंदी बाबा आपको फिर ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही आता रहूंगा, नई नई चीजों के साथ में भी आने वाला हूँ बहुत जल्दी में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।